अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, तो देखने के बाद अब ख़ुद ही इंसाफ कीजिए कि आज के दौर में इमामों का क्या हाल है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो अंदेशा है कहीं इमाम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए। आपके नमाज पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए, आपके घर में दुआ दरूद पढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी मुश्किल हालात से इमामों को गुज़रना पड़ता है। आप इस वीडियो को पहले देखें, फिर इंसाफ कीजिए। बोलना ही चाहेंगे, जो पैसा काटे हैं तो जितना दिन का हक बनता है उतना ही काटिएगा। 5 दिन मेरा छुट्टी का पैसा काटा गया है, बस वो मेरा छुट्टी का पैसा चाहिए। जो 13 दिन जो छुट्टी 12 दिन छुट्टी होती है, हम तो हफ्ता भर रह के घर में आए थे, तो मेरा 5 दिन का छुट्टी का पैसा भी काटा गया है, तो मेरा छुट्टी का पैसा भी चाहिए। और शनिचर को मैं जाऊंगा, अगला शनिचर क्या है? हाँ 22 या 23 तारीख को। 22 तारीख को है। शनिचर कौन सा दिन पड़ रहा है नहीं मालूम, लेकिन तारीख नहीं मालूम। शनिचर तो गई है, हाँ बुध 19, शुक्र 21, शनिचर 22 तारीख को, 22 का शनिचर को 22 के हिसाब में गए, जौन भी आई दे दिया। और ख्याल से वो पैसा जो काटा गया उसको भी दे दीजिएगा। 5 दिन का जो हाँ। काटा है, 5 दिन का जो काटे हैं, 10 दिन का काटा गया है। 10 दिन का जितना एक्स्ट्रा पैसा होगा मुझसे ले लेना, इनका हिसाब कर देना, खत्म। कोई दिन इनका परमिट पूरा दे दिया। एक्स्ट्रा दे दिया। नागमत कटिया सब कटिया भाई जो काटे वो काट लो, इनका जो तनख्वाह होता उनका दिया जाओ, जो एक्स्ट्रा जो कटाता हूँ वो पैसा हमरा से लेने मार से उनका हिसाब दे जाता हूँ। जो मेरा 5 दिन का काटे हम वो पैसा क्यों लेंगे? आप लोग काटे हैं तो आप लोग पैसा रखिएगा। कुछ सोच कर कहीं काटे होंगे ना, काटे हैं तो कुछ सोच करके काटे होंगे। हाँ जो काटे हैं उसका तो 5 दिन का। हाँ पहले तो आप बोले कि वो भी जो है दे दीजिएगा। हाँ तो उसमें तो 5 दिन का मांगे हैं ना, मेरा 5 दिन का छुट्टी का होता है। 5 दिन का? हाँ मेरा जो छुट्टी होता है मैं उसका पैसा मांगा हूँ। किसकी छुट्टी कौन सी? 12 दिन में हम हफ्ता भर घर में रहे थे, और मेरा 5 दिन का छुट्टी बनता है। आप लोग 10 दिन जो मैं एग्जाम देने गए थे 10 दिन का पैसा काटे हैं, तो उसमें 5 दिन का मेरा छुट्टी का पैसा आप लोग काटे हैं, इसलिए हमको 5 दिन का। 5 दिन के ले लीजिएगा, हो गया। हाँ कैसे आप जोड़िए, आप जोड़िए। शुक्रवार की छुट्टी जोड़ रहे हैं। हाँ शुक्रवार को आपको पैसा नहीं मिलता है, शुक्र तनख्वाह में मिलता है। वो मिलता है, वो हफ्ता भर की छुट्टी होती है, महीना में 4 दिन छुट्टी होती है। छुट्टी होती है तो छुट्टी का पैसा कहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? कहाँ मिलता है? हर जगह मिलता है, आपको पैसा नहीं मिलता है शुक्रवार को? हर जगह मिलता है। शुक्रवार को आपको पैसा मिलता है? जुम्मे को छुट्टी कौन पैसा की बात कर रहा है जुमा के? ये पैसा के बारे में थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, मैं तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। ये मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। किस एवज में मिलता है? किस एवज में मिलता है? जुमा पढ़ाने के एवज में। जुमा पढ़ाने की हाँ। छुट्टी कहाँ हुई तब? तो जुमा जो पढ़ाएगा वो पैसा लेगा, जो हम नहीं पढ़ाते तो नहीं लेते हैं पैसा। कहीं ये नहीं है कि जो पढ़ाएगा वो जो इकट्ठा देखिए हफ्ता में 1 दिन छुट्टी होती है, महीना में 4 दिन छुट्टी होती है। चाहे आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, आपको मालूम नहीं है, आप दुनिया नहीं घूमे हैं। मस्जिद घूमिए, जाके इमाम से मशवरा कीजिए। हम पूरा घूम लिए हैं। आप चलिए हमारे स्कूल में। स्कूल मस्जिद स्कूल में बहुत बड़ा फर्क है। मस्जिद और स्कूल को सुनिए मेरी बात सुनिए। मस्जिद खुदा का घर है, वो स्कूल खुदा का घर नहीं है। अगर आपको सुनिए ना, स्कूल को भी अगर आप खुदा का घर समझते तो फिर आप जाहिल हैं। हाँ मस्जिद खुदा का घर स्कूल नहीं है। पढ़े लिखने से जाहिल नहीं हो जाता है। आप भी कुछ पढ़े लिखे नहीं है। आप मस्जिद को स्कूल को कैसे कहिए? मस्जिद बहुत खौफ है, बहुत खौफ है। आपके अंदर खौफ नहीं है, कुछ खौफ नहीं है आपके अंदर। आप किस तरह कहिए स्कूल खुदा का घर दोनों बराबर है? खुदा का घर नहीं, दोनों और आप स्कूल का लाए नहीं, मतलब क्या हुआ? दिमाग ठिकाने करके बोलिए पहले। मैं आप अपने ठिकाने में बात कीजिए, मैं ठिकाने में बात किया, आप अपने ठिकाने में बात कीजिए। क्या बोले हैं आप? ठिकाने में बात कीजिए। खुदा का घर है तो आप नहीं बोले कि हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ जो छुट्टी होती है, इसका मतलब क्या? दुनिया में कहाँ दुनिया में कहीं भी जाइए, दुनिया में मस्जिद में जाने के लिए बात कर रहे हैं, मैं स्कूल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ।
स्कूल का आप पूरी दुनिया के मस्जिद में चले जाइए, नहीं मिलता हम लोग को। मिलता होगा छुट्टी। तो जब आप खुदा छुट्टी खाते हैं तो काय पैसे नहीं, बनाते हैं? क्यों हम क्यों नहीं लेंगे पैसा? नहीं उजरत हम लेंगे। उजरत लेंगे हम पैसा, नहीं लेंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? खुदा के घर, खुदा का घर क्या हुआ? खिदमत कर रहा है। क्या हम मेरा पैसा आपका एक नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ। कौन सी तो किताब में नहीं लिखा हुआ? आपके पास। कौन सी किताब में लिखा हुआ? कौन सी किताब में लिखा हुआ नहीं है? किस किताब में लिखा है कि किस पैसा लेना चाहिए? हम दिखाएंगे किताब में नहीं है। उजरत लेना चाहिए, नहीं है। उजरत लेना चाहिए, जायज है, मैं दिखाऊंगा। आप दिखाइए किस किताब में लेना जायज नहीं है। जो है देखिए पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल की तरह मत कीजिए। पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिल की तरह मत कीजिए। जाहिल है आप। जाहिल आप हम हैं, नहीं हैं। आप जाहिल हैं, आप जाहिल की तरह बात कर रहे हैं मस्जिद आप कर रहे में। हैं। जाहिल की तरह बात मत कीजिए। आप बात कर रहे हैं। खुदा का घर है, खौफ कीजिए। खुदा एक इमाम, एक मस्जिद के इमाम से किस तरह बात करता है? आपको तमीज नहीं है, तमीज में रह करके बात कीजिए। लेटिंग कौन साहब किया? लेटिंग कौन साहब किया? लेटिंग हम साहब किए हैं। कब किए हैं? हम कब किए हैं? ठीक है, बकरीद के दिन हम लोग सब नहीं किए थे। उससे पहले हम किए हैं पैन साहब, उससे पहले हम साफ किए हैं। आप उससे क्या झूठा आदमी? हम पूरा सरफ से साफ किए हैं, सरफ से साफ किए हैं। वो क्या? वो तो एक नंबर झूठा है, वो तो एक नंबर झूठा है। हाँ मैं सच्चा हूँ, मैं मस्जिद बोल रहा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। जो हमको झूठ बोलेगा वो खुद झूठा है, जो हमको झूठ बोलेगा वो खुद झूठा है। पहले दुनिया का किताब का मुताला कीजिए, तब कुछ बात कीजिएगा मस्जिद और स्कूल में फर्क करने के लिए। हाँ सुनिए, 22 तारीख को मत जाइए। हाँ आप कल निकलिए। हाँ ठीक है, कल निकलिए आप। हाँ ठीक है, निकल जाएंगे, हमको दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, दीजिए पैसा। हाँ तो क्या हमको कल हमको जब निकलना है, आप लोग अभी निकालिएगा तो अभी निकल जाएंगे। निकाल दीजिए, कल आप सुबह चले अभी आप बोलिए निकल जाइए, सामान लेकर अभी निकल जाएंगे। कल आप चले जाइए। नहीं आज जाइए। आप अभी निकालिएगा, हम अभी निकल नहीं जाएंगे। निकाल रहे हैं। हाँ कल निकाल रहे हैं। हाँ निकल जाएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे। लग रहा है ये लोग के साधन में नौकर बन के रहेंगे, बाप का नौकर समझ के रखा मस्जिद में। 2 टाइम पढ़ाओ मस्जिद में बच्चा लोगों को, 2 टाइम पढ़ाओ, हर जगह पढ़ाई होती है। हाँ सबको पकड़ाए हैं, सब पढ़ा लिखा है। फालतू बात आप मत बताइए, आप मत बताइए। देखिए कितना बच्चा कुरान आप आते हैं मस्जिद में आकर कभी देखिएगा तब ना, तब ना मालूम होगा। पकड़ाए हुए कुरान कितने लड़के सब पढ़ता है, सब पढ़ता है, तब झूठा कहेंगे। देखते आपको कुछ मालूम नहीं तो मत बात कीजिए। मस्जिद में आकर देखिए कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। पगड़ी, ये पगड़ी की इज्जत कीजिए। ये पगड़ी के खिलाफ करेंगे ईमान खत्म हो जाएंगे। ये हुजूर की सुन्नत है, इसके इनकार करेंगे ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। शादी दोबारा करना होगा आपको। इसलिए ईमान की बात को सही सलामत रखिए। ईमान आपके पास है ही नहीं है, ईमान नहीं है, ईमान को सही सलामत रखिए, ईमान को सही सलामत रखिए। ईमान सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए आज हमारे मस्जिदों के इमामों का ये हाल है। आपने वीडियो को शायद पूरा देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आज के लोग जब मस्जिद में सदर बन जाते हैं, जिनको वज़ू के फ़राइज़ ना मालूम हो, इमामों के ऊपर कैसी हुकूमत कर रहे हैं और इमामों को अपने घर के ग़ुलाम समझते हैं। अरे उनकी भी ज़िंदगी है, आज 8,000 10,000 में उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती होगी और उसमें भी आप उनके पैसे कट कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ज़रा खौफ कीजिए, कल क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना होगा, इसकी पकड़ होगी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़।